नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की संस्कृत रुचिरा का तृतीय पाठ, तीसरा चैप्टर, शब्द परिचय 3। इस पिक्चर को देखिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। एतत् किम, यह क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाल या फावड़ा है। इस चीज को कुदाल या फावड़ा कहते हैं। श्रमिका खनित्रम चालयति, ये एक मजदूरनी है, एक महिला है, इसलिए श्रमिका स्त्रीलिंग, मजदूरनी कुदाल या फावड़ा चलाती हैं, चालयति। अब इस फिगर के बारे में, तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम घर है। किम अत्र भित्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र भित्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। अब इस इमेज के बारे में, एते के, ये दोनों क्या हैं। एते अंगुलीयके स्तः, ये दोनों अंगूठियां हैं, ये दो छोटी छोटी अंगूठियां हैं। सुवर्णकारः अंगुलीयके रचयति, सुनार दो अंगूठियां बनाता है। ये द्विवचन है। सा ते ता, तो ये ते वाला है अंगुलीयके, इसलिए द्विवचन है, स्त्रीलिंग है। अब आगे इस इमेज के बारे में, ते के, वे दोनों क्या हैं। ते बसयाने स्तः, वे दोनों बसे हैं। ते यहाँ पे द्विवचन है, इसीलिए स्तः लगा है, ये भी द्विवचन है। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानकम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। अब इस इमेज के बारे में, एतानी कानी, ये सब क्या हैं। एतानी करवस्त्रानि संति, ये सब रुमाल हैं। किम एतानी पुराणानी, क्या ये सब पुराने हैं। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब तो नए हैं। अब इस इमेज के बारे में, तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे मीठे हैं। आम तानी मधुरानी पोषकाणी च, हाँ वे मीठे और पौष्टिक हैं। आइए अब प्रश्न अभ्यास को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुत, इन शब्दों का उच्चारण करना है। फलम, गृहम, पात्रम, पुष्पम, द्वारम, विमानम, कमलम, पुस्तकम, सूत्रम, छत्रम, भवनम, जलम। अगला क्वेश्चन, इसका ख पाठ है, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। इस फोटो को देख के इसके लिए क्या शब्द बनेगा उसका उच्चारण करना है। तो ये एक पत्ता है, पर्णम, ये एक खिलौना है, क्रीडनकम, ये एक नारियल का फल है, तो नारिकेलम, ये एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं, तो संगणकम, ये खिड़की है, वातायनम, ये सीढ़ी है, सोपानम, ये बगीचा है, उद्यानम, ये चश्मा है, उपनेत्रम, ये कंघी है, कंगतकम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत। इन वर्णों को जोड़ के जो शब्द बनेगा उसे इस कोष्टक में, इस डब्बे में यहाँ लिखना है। एक एग्जाम्पल के लिए दिया है, यथा के लिए, प प्लस अ मिलके पूरा प बनता है। र प्लस अण प्लस अ मिलके ये बीच वाला शब्द रण बनता है, और एक म हलंत यहाँ लगा है तो पूरा शब्द पर्णम बनता है। उसी तरह अगर हम ख प्लस अ को जोड़ेंगे तो पूरा ख बनेगा। नौ प्लस छोटी ई को जोड़ेंगे तो नौ में हर्षिकार लगेगा, खनी बन गया। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ को जोड़ेंगे तो त्र बनेगा, और म हलंत यहाँ आ गया तो पूरा शब्द बना खनित्रम। उसी तरह प हलंत प्लस छोटी ऊ को जोड़ेंगे तो प में हर्ष उकार लगा। र हलंत प्लस आ को जोड़ा तो रा बना। अण प्लस आ जोड़ा तो णा बना, और नौ में छोटी ई जोड़ी गई तो नौ में हर्ष इकार लगा और पूरा शब्द बना पुराणानी। प हलंत प्लस ओ पो हो गया। श हलंत प्लस अ पूरा श, क हलंत प्लस आ का, और ण हलंत प्लस छोटी ई, अण में हर्षिकार, और पूरा शब्द बनता है पोषकानी। उसी तरह क हलंत प्लस अ पूरा क, अंग प्लस क प्लस अ अंग, और क का संयुक्ताक्षर, त प्लस अ पूरा त, और म हलंत यहाँ आ गया, पूरा शब्द बनता है कंगतकम। इसका मतलब कंघी। पोषकाणी मतलब पोषण देने वाला, पौष्टिक। पुराणानी मतलब पुराने। खनित्रम मतलब कुदाल या फावड़ा। अब इसका ख पाठ है, अधोलिखितानाम पदानाम वर्ण विच्छेदम कुरुत। नीचे लिखे गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। एग्जाम्पल के लिए एक दे रखा है, व्यंजनम, तो इसके सबसे पहले वर्ण को पकड़ेंगे जो व्य है। व हलंत प्लस य हलंत प्लस अ मिला के व्य बनेगा। ज को अगर पकड़ें तो ज हलंत प्लस अ पूरा ज बनाता है। न हलंत प्लस अ पूरा न बनाता है, और यहाँ म हलंत और पूरा शब्द बन गया व्यंजनम। उसी तरह अगर पुस्तकम को देखें तो पहले वर्ण पू को
पकड़ेंगे, प हलंत प्लस छोटी ऊ प में हरस उकार लगाती है। स्त वर्ण को अगर लें तो स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ स्त बनाती है। क हलंत प्लस अ मिलके पूरा क बनता है और म हलंत यहाँ का आ गया और पूरा शब्द इस तरह पुस्तकम बनता है। उसी तरह भित्तिकम जिसका मतलब दीवाल होता है, उसके अगर पहले वर्ण को लें तो भ हलंत प्लस छोटी ई भ में हर्षिकार लगाएगी। यहाँ पे त संयुक्त है तो त हलंत प्लस छोटी ई यहाँ पे त में हर्षिकार लगाती है और क हलंत प्लस अ पूरा क बनता है और म हलंत यहाँ आ जाता है तो पूरा शब्द भित्तिकम बना। नूतनानी, न में बड़ी ऊ की मात्रा लगाने पर न दीर्घ उकार होता है तो न प्लस बड़ी ऊ नू, त हलंत प्लस अ पूरा त, न हलंत प्लस आ ना और न हलंत प्लस छोटी ई न में हर्षिकार की मात्रा और पूरा शब्द नूतनानी। उसी तरह वातायानम को अगर देखें, पहले वर्ण को लें वा, व हलंत प्लस आ वा, त हलंत प्लस आ ता, य हलंत प्लस अ पूरा य, न हलंत प्लस अ पूरा न और म हलंत यहाँ का यहाँ आ गया, पूरा शब्द वातायानम। अगला शब्द है उपनेत्रम। पहले वर्ण ऊ को लेंगे, ऊ में अ नहीं जुड़ा होता इसलिए ऊ को पूरा ऊ लिख दिया गया है। प में प हलंत प्लस अ मिलके प बनता है। न हलंत प्लस ए मिलके ने बनेगा। त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ मिलके त्र बना और म हलंत का म हलंत यहाँ आ गया, पूरा शब्द उपनेत्रम बना। अगला प्रश्न है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। फोटो देखकर इसके लिए क्या संस्कृत शब्द आते हैं वो बताने हैं। तो ये आम है, इसके लिए आम्रम, ये पत्ता है, इसके लिए पर्णम, ये एक पंखा है, इसके लिए वायु चक्रम, ये एक रुमाल है, इसके लिए करवस्त्रम, ये एक धागा है, इसके लिए सूत्रम, ये एक छाता है, इसके लिए छत्रम। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। फोटो देखकर उत्तर लिखना है। जिस तरह किम पतति के लिए हम यहाँ देखेंगे कि क्या गिरता है, तो ये एक पेड़ है जहाँ फल लगे हैं और फल गिर रहा है तो हम लिखेंगे कि फलम पतति, फल गिरता है। उसी तरह मयूरो किम कुरुता, ये दो मोर क्या कर रहे हैं, मयूरो नृत्यतः। आप देखेंगे ये नृत्यतः द्विवचन है क्योंकि यहाँ मयूरो है, दो मोर हैं, इसीलिए नृत्यति नृत्यतः, मयूरः मयूरो, है ना, द्विवचन मयूरो द्विवचन नृत्यतः। अगला प्रश्न है एते केसतः, ये दोनों क्या हैं, एते क्रीडन केसतः, ये दोनों खिलौने हैं। बालिका किम कुर्वन्ति, ये बहुत सारी बालिकाएं, दो से ज्यादा बालिकाएं, ये बहुवचन है, क्या कर रही हैं, तो बालिका पठन्ति, ये भी बहुवचन है, बालिका और पठन्ति भी बहुवचन है। उसी तरह कानि विकसन्ति, क्या बड़े हो रहे हैं, पुष्पाणि विकसन्ति, फूल बड़े हो रहे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5 निर्देशानुसारम वाक्यानि रचयत। जिस तरह बताया गया है उस तरह से वाक्य बनाइए, सेंटेंस बनाइए। एक एग्जाम्पल के लिए दिया है एतत् पतति, ये एक वचन में है कि यह गिरता है। उसका बहुवचन अगर हमें बनाना हो तो हम कहेंगे कि एतानि पतन्ति, एतानि बहुवचन है और पतन्ति भी बहुवचन है, तो ये सब यह गिरता है का बहुवचन में ये सब गिरते हैं। उसी तरह एते पर्णेस्तः, ये पत्ते हैं तो उसके लिए बहुवचन बनेगा एतानि पर्णानि सन्ति, ये सब पत्ते हैं। एतानि भी बहुवचन है, पर्णानि भी बहुवचन है और सन्ति भी बहुवचन है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। यहाँ पे एक मोर है, मयूरः है एक वचन है, नृत्यति भी एक वचन है, इसके लिए हम कहेंगे मयूराः नृत्यन्ति। मयूराः भी बहुवचन है और नृत्यन्ति भी बहुवचन है। एतानि यानानि, ये बहुवचन है, बहुत सारे यानों को दिखाया गया है, ये सब यान हैं, तो इसका द्विवचन में हम क्या लिखेंगे, ये स्त्रीलिंग है चूंकि, तो हम लिखेंगे कि एते याने। लता लते लता वाला आप लगा सकते हैं यहाँ पे कि एते याने, ये दो यान हैं। छात्रे लिखतः, ये द्विवचन में है कि दो छात्र लिख रहे हैं, इसे बहुवचन में लिखना है तो छात्र छात्रे छात्रा, तो छात्रा और लिखती लिखतः लिखंती हो जाएगा। छात्रा लिखंती, बहुत सारे छात्र लिख रहे हैं। उसी तरह अगर अंगा को देखें तो नारिकेलम पतति, एक नारियल गिर रहा है क्योंकि ये नारिकेलम एक वचन है और इसका अगर द्विवचन करना चाहें तो नारिकेले पततः, पतति पततः द्विवचन। तो ब्रैकेट में जिस वचन के लिए पूछा गया है आपको उस वचन में इसका सेंटेंस बनाना है। आप चाहें तो बुक में पेंसिल से इन सेंटेंसेस को लिख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 उचित पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत।
दो शब्दों को मिला के इस तरह से वाक्य बनाना है। तो कोकिले, कोकिल कहते हैं कोयल को, कोयल क्या करती है, कोयल गाती है ना। तो कोकिले कूजतः। पवन, पवन हवा को कहते हैं, तो पवनः वहति, हवा बहती है। पुष्पम, पुष्प फूल क्या हो रहा था, फूल का विकास हो रहा था, है ना। तो पुष्पम विकसति। खगः, पक्षी क्या करते हैं, पक्षी उड़ते हैं, तो खगः उत्पतति। उसी तरह मयूराः, बहुत सारे मोर क्या करेंगे, नाचेंगे, नृत्यंती, है ना। मयूराः भी बहुवचन है और नृत्यंती भी बहुवचन है। उसी तरह सिंहाः, सिंहा भी बहुवचन है, तो सिंह क्या करते हैं, सिंह गरजते हैं, तो सिंहाः गर्जन्ति। इस तरह आप मिला सकते हैं और वाक्य आपका बन जाएगा। और इसी के साथ खत्म हो जाता है आपका ये चैप्टर 3। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कुछ अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।